2 महीने और 3 ग्रह मित्रों कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज का फल आपको क्या प्राप्त होगा। वहीं पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य सुख समृद्धि वैभव के कारक कौन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आपको फल क्या प्राप्त होगा। वहीं पर मित्रों देव गुरु बृहस्पति का फल क्या प्राप्त होगा। ये 3 ग्रह आपके ये 2 महीने में आपको क्या फल देने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति जो है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य उच्च अवस्था में, शनिदेव महाराज उदय अवस्था में, वहीं पर लास्ट यानी कि प्रथम अंतिम देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान पर अंतिम समय पर आपको क्या फल देकर जाएंगे। ये 3 ग्रह आपके जीवन पर ये 2 महीनों में क्या परिवर्तन करेंगे, क्योंकि इनका जो है सबसे वर्ष ऐसे समझिए कि आप पूरा आपका जब से 12 वर्षों के बाद में, अभी हमने एक प्रोग्राम में आपको बताया भी था ये देवगुरु बृहस्पति के बारे में ओनली, लेकिन यहां पर 2 ग्रहों को और ऐड करके इनका फल आपको बताएंगे कि क्या फल आपको देंगे। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिए, सावधानी भी आपको बताएंगे, उपाय भी आपको बताएंगे और ये आपको क्या फल देंगे, क्या आपके जीवन पर परिवर्तन करके जाएंगे, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम अपनी लगन पर आप देख सकते हैं। अगर आपकी लगन मिथुन है आपको बहुत सटीकता मिलेगी। चंद्र राशि अगर मिथुन है बहुत सटीकता मिलेगी, क्योंकि लगन और चंद्र राशि के लिए अलग अलग राशिफल नहीं होते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आपको दोनों नहीं पता है, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा उस पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाकर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की। देखिए शुक्राचार्य जी अष्टम भाव में आपके मित्रों 7 मार्च को अष्टम भाव से निकलकर और आपके भाग्य स्थान पर शनिदेव महाराज अर्थात मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में आपके मित्रों कहां पर आएंगे, उसके बाद में आपके कर्म क्षेत्र पर आएंगे। 24 अप्रैल तक आपके कर्म क्षेत्र पर रहेंगे और 24 अप्रैल के बाद में आपके कहां पर पहुंच जाएंगे, आपके ठीक लाभ स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो तीनों जगह इनका गोचर जो होगा ना बड़ा ही उत्तम गोचर होगा। चलिए हम अप्रैल की बात करते हैं। अप्रैल में मित्रों भाग्य स्थान पर बैठकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके 9वें भाव पर क्या फल देंगे और आपके 10वें भाव पर और आपके 11th हाउस 3 भाव में आपको इन 2 महीनों में अप्रैल और मई 2024 इनमें क्या फल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर शुक्राचार्य जी की आपके 9वें भाव की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या फल देंगे, धर्म कर्म, यानी कि धर्म क्या कहता है, धर्म के आप विरुद्ध नहीं चलेंगे, धर्म के मार्ग पर कहीं कोई अशुभ कार्य अशुभ आपकी वाणी या फिर आप जो है अशुभ कोई जो धर्म के विरुद्ध कार्य होता है उस पर आप नहीं चलेंगे। धर्म के कार्य पर यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपको 9वें भाव में चलाएंगे। और उसी के साथ ही साथ में मित्रों विश्वास, अभी तक किसी पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि हाँ पता नहीं ये मेरा बिगाड़ दे, ये मेरा क्या कर दे, तो कहीं ना कहीं आपका विश्वास जो है या अपने ऊपर जो विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ऐसा कर पाएंगे, ऐसा हो पाएगा, तो ये जो विश्वास नहीं हो पा रहा था ये संभवतः ही विश्वास आपके ऊपर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुद्धिमान और भाग्यवान बुद्धि के आपकी बुद्धि में परिवर्तन होगा और वहीं पर आपका भाग्य जो लक नहीं साथ दे रहा था वह लक आपका साथ देगा। अच्छा, उसी के साथ में यात्राओं में आपको उत्तम लाभ दिलवाएंगे। उसी के साथ आपके जब 10वें भाव में आएंगे तो यहां पर गुणवान, आपको गुणवान इन 2 महीनों में बनाएंगे। गुणवान के साथ ही साथ में धन की प्राप्ति आपके कर्म क्षेत्र पर बैठकर आपके धन की प्राप्ति भी आपको, चाहे वो आपके बिजनेस व्यापार में हो, चाहे किसी तरीके से आप जैसे धन कमा रहे हो, आपके धन में जो है बढ़ोतरी यहां पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी करेंगे। माता पिता की भक्ति, आपको अपने मातृभक्ति और पितृभक्ति यानी कि माता पिता के भक्ति वाला आपको बनाएंगे, माता पिता की सेवा में आपको जुटाए रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आप अनेक जैसे ज्योतिष में जैसे आप ज्योतिष का प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी, विद्याओं में आपकी जो जैसे आप बुक्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, अच्छी अच्छी गीता पढ़ना या फिर जो है कोई भी धार्मिक कार्य जो है, धार्मिक पुस्तक पढ़ने में आपका बड़ा ही आनंद आएगा, खासकर ज्योतिष से रिलेटेड। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके कहां पर पहुंच जाएंगे, लाभ स्थान पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी पहुंच जाएंगे। यहां पर थोड़ा सा आपको कामी प्रवृत्ति का बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कामिक प्रवृत्ति का बना देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहां पर भी बुद्धिमान और धनवान यहां पर भी बनाएंगे। तो ये 2 महीने आपके लिए बड़े ही धन से रिलेटेड और बुद्धि से रिलेटेड बड़े ही उत्तम होने वाले हैं। धन से रिलेटेड और बुद्धि से रिलेटेड, बुद्धि में आपके परिवर्तन अच्छा आएगा और धन से रिलेटेड आपके बहुत सारी समस्याएं यहां पर सोल्व होगी। लेकिन देखिए धन हमें कर्म से प्राप्त होता है, मेहनत से, तो यहां पर मेहनत, आपको मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, बिना मेहनत के आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी।
तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है मेहनत और कर्म की ओर थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो मेहनत कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा और मेहनत करना ऐड कर दीजिएगा। आपको धन की प्राप्ति, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ, वो किसी तरीके से हो, धन की प्राप्ति यहाँ पर, वो चाहे छोटी हो और चाहे बड़ी हो, आपको धन की प्राप्ति अवश्य ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बुद्धि पर आपके परिवर्तन लाएंगे, बुद्धि पर परिवर्तन लाएंगे, थोड़ा सा कामी प्रवृत्ति का आपको बनाएंगे। यात्राएं, जैसे मन करेगा चलो वहां घूम आते हैं, वहां घूम आते हैं, मित्र के यहाँ घूम आते हैं, इस तरीके की यात्राएं भी आपको ये करवा सकते हैं। चलिए, अब हमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की बात की, अब हम बात करते हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की। तो शनिदेव महाराज आपको क्या फल देंगे? आपके कहां पर बैठे हैं? आपके लाभ स्थान, क्षमा चाहेंगे, आपके भाग्य स्थान पर बैठे हैं, और आपके भाग्येश भी शनिदेव महाराज हैं, अर्थात आपके भाग्य के स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं। तो इनका फल यहां पर आपका क्या रहेगा? तो 11th हाउस में यहां पर जो है आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, तो धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। ध्यान रखिएगा, ये 2 महीनों में आपको धीरे धीरे स्वास्थ्य होगा, पूर्णतः तरीके से नहीं होगा। ये आप समझ रहे हैं, अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो पूर्णतः तरीके एकदम कहो, एकदम आप घोड़े की तरह भागने लगो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो अभी तक मेडिसिन दवा आपको फायदा नहीं कर रही थी, या कोई शरीर में कोई बड़ा रोग था जिसमें आपको राहत नहीं मिल रही थी, तो धीरे धीरे इन 2 महीनों में आपको राहत मिलेगी। पहली चीज आप नोटिस कर लीजिए, क्योंकि शनिदेव मंद गति से चलने वाले हैं और धीरे धीरे ही फल यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको थोड़ा धीरे धीरे ही फला इनका प्राप्त होगा। देखिए, और मंगल भी यहाँ पर विराजमान होने के कारण थोड़ा बहुत भाग्य में जो है, थोड़ा बहुत जो है, वो हम अलग वीडियो आपको बताएंगे मंगल देव का और शनिदेव महाराज की युति का। फिर भी यहाँ पर सिर्फ शनिदेव महाराज की बात करें तो स्वास्थ्य में धीरे धीरे स्वाधार लाएंगे, बुद्धि का धनी बनाएंगे। आप अपनी ही बुद्धि से बहुत सारे कार्य जो है सिद्ध कर पाएंगे। अपनी बुद्धि, जो अभी तक आपकी बुद्धि से कोई भी कार्य करते थे और आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, तो बुद्धि से जो है यहाँ पर सफलता प्रदान होगी। लेकिन पेट संबंधी रोग कोई है ना, वह आपको, अदर कोई रोग है उसमें तो फायदा होगी, लेकिन पेट संबंधी खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, खान पान पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके भाग्य को, क्योंकि भाग्य स्थान पर बैठे हैं, आपके भाग्य में भी यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। अच्छा, हम बात करते हैं मित्रों देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का फल यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होता है मित्रों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है 11th हाउस में आपको मित्रों यहाँ पर बताते चलें कि यहाँ पर आपको पराक्रमी यानी कि साहसी बनाएंगे। साहसी समझते हैं ना कि नहीं ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे ही करेंगे, ऐसा काम क्यों नहीं हो पाएगा, अवश्य ही करेंगे। तो यहाँ पर इंसान को पराक्रमी, यहाँ पर आपके 11th हाउस में पराक्रमी बनाएंगे। उसी के साथ अनेक प्रकार का लाभ पहुँचाएंगे। जो बहुत दिनों से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, कोई भी कार्य कर रहे थे जिसमें आपको सफलता नहीं प्रदान हो पा रही, तो ये 2 महीनों में आपको अवश्य ही बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप, बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ पर आपको विद्वान भी बनाएंगे, विद्वान प्रवृत्ति का बनाएंगे, यानी कि जो अभी तक कोई चीज़ आप करते थे तो उसमें जो है आप समझ नहीं पाते थे, सोच नहीं पाते थे। विद्वान यानी कि लोगों को समझाने वाला, जो लोगों से परे बुद्धि आपकी, क्योंकि बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट आपके पहुँचने, शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जी से भी, शनिदेव महाराज से भी और देवगुरु बृहस्पति से भी आपकी बुद्धि पर बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर पहुँचने वाला है। वहीं पर मित्रों आपको धनवान भी यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपको धनवान भी बनाएंगे, यानी कि धन की प्राप्ति। तीनों ग्रह आपको मित्रों धन की, यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर दोनों ग्रह ही देंगे। तो संभवतः ही जब इतना है तो कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। बस थोड़ा सा आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, बिना कर्म किए फल नहीं प्राप्त होता। ये तो आप भी समझदार हैं, समझते हैं इतना। बिना कर्म किए फल की प्राप्ति कभी नहीं होती है, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए मेहनत करिएगा, आपको धन की प्राप्ति अवश्य। आपको वो चाहे छोटी हो, वही चीज हम समझा रहे हैं कि वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपकी धन की प्राप्ति यहाँ पर 2 ग्रह दैत्य गुरु शुक्राचार्य और सुख समृद्धि वैभव के कारक मित्रों दैत्य शुक्राचार्य जी, और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव महाराज बुद्धि पर और भाग्य का साथ मिलने के कारण आपका बहुत सारे कार्य 2 महीनों में आपके सिद्ध होंगे। चलिए, अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। देखिए, शनिदेव महाराज के लिए चौमुखा दीपक अपने गेट पर, मैन दरवाजे पर जलाएं और शनिदेव महाराज से आराधना करें। प्रभु निंगेटी ऊर्जा जो भी हमारे घर में है, शनिदेव महाराज हमें भूल हमारी क्षमा करें, और ये दीपक हम आपके लिए जला रहे हैं। प्रभु जो भी होता है हमारे जीवन पर सुख पहुंचाएं। और वहीं पर ओम प्राम प्रेम साथ शनिश्चराय नमः, शनिदेव महाराज से पहले ही आराधना करें। प्रभु हम आपके मंत्रों का जप कर रहे हैं, प्रभु हमारे इन मंत्रों को स्वीकार करें और हमारे जीवन में कष्ट परेशानी दूर करें। फिर आप मंत्रों का जप करें, ओम प्राम प्रेम साथ
मिश्राय नमः। अच्छा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के लिए शिवलिंग पर दही और शहद ले जाएं, चढ़ाएं जाकर और भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु सिद्ध शिवलिंग होना चाहिए, बरसों पुराना होना चाहिए, जिससे लोग आस्था रखते हों, ऐसा होना चाहिए शिवलिंग। तो वहाँ पर बैठकर भगवान भोले बाबा से विनती करिए, भोले बाबा ये चढ़ाने से पहले कि भोले बाबा दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को शांत करें, हमारे जीवन में सुख समृद्धि वैभव लेकर आएँ। इस तरीके से जो है शुक्राचार्य जी को आप जो है उनको आदेश दें। फिर आप जो है शिवलिंग पर दही और शहद चढ़ाएं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि का ध्यान करके प्रभु गुरु बृहस्पति को शांत करें। गुरु बृहस्पति हमें कष्ट अगर दे रहे हैं, कष्ट परेशानी, तो आप जो है इस तरीके से प्रार्थना करें और 1 लोटा जल जो है शिवलिंग पर चढ़ाएं। और उसी के साथ ही साथ में गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि केले के जड़ पर तांबे के पात्र में थोड़ा सा हल्दी डाल लें और जल हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, ऐसी नहीं किचन वाली ले आओ और डाल दो, शुद्ध हल्दी होनी चाहिए और केले के जड़ पर चढ़ाएं और प्रार्थना करें, प्रभु हे भगवान श्री हरि हमें हमारे जीवन में कष्ट परेशानी को दूर करें। इस तरीके से उपाय जो है आप करें भगवान की आराधना करके, यानी विनती करके पहले ही, और उसके बाद में अवश्य ही यही ग्रह आपको उत्तम अच्छा फल अवश्य ही देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।